वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में, मगर उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हिट द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो टू शेयर द नॉलेज। सो प्रोटीन क्या है? एक्चुअली प्रोटीन है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारी बॉडी के। ओवरऑल बॉडी प्रोटीन से ही तो बिल्डअप हुई है। प्रोटीन का जो मोनोमर है इट सेल्फ वो है अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल जब एक साथ कंबाइन होंगे तो प्रोटीन बनेंगे। 20 इसके साथ लिखा, उसका मतलब है 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। यानी ये अकलौता न्यूट्रिएंट है जिसके डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मोनोमर्स हैं। इनकी जो बॉन्डिंग है वो पेप्टाइड बॉन्डिंग है। ऑफ कोर्स इसके आगे लिखा हुआ है कुछ केमिकल एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्रोजन इसका बेसिक है। नाइट्रोजन इसकी क्वांटिटी एग्जैक्टली वैसी ही होती है कंपाउंड में जैसी कार्बन की होती है, लेकिन कभी कभी ये नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस से भी रिप्लेस हुआ होता है। ओवरऑल 10 to 20% जो आपका सेल है वो प्रोटीन से मिलकर बनता है। तकरीबन 17% होना कंपलसरी है। साइड में स्ट्रक्चर है ये जो आपके प्रोटीन का, कार्बन, हाइड्रोजन, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और आपका ये वाला रेडिकल पार्ट है। ये रेडिकल का मतलब है ये चेंज हो जाएगा। ये जो ऊपर के 3 पार्ट्स हैं और कार्बन, ये वाला पोर्शन हमेशा सेम रहने वाला है, लेकिन ये रेडिकल ग्रुप, ये 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड यहाँ कंबाइन होंगे और 20 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाएंगे, जिससे 20 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बनेंगे और आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म होने वाले हैं। ये 20 अमाइनो एसिड डिफरेंट सेट्स भी बनाते हैं। COOH कार्बोक्सिल ग्रुप है आपके पास, NH2 अमाइनो ग्रुप है आपके पास, R आपका रेडिकल ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस के चेंजिंग के साथ 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स भी इंक्लूड होंगे। जो बेसिक फॉर्म है वो आपके पास ग्लाइसिन है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। एक्चुअली यही जो स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन होता है उसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म है आपकी प्रोटीन की। कुछ सोर्सेज हैं, मीट, फिश, एग, बीन, नट, ग्रेन, चिकन, लेम बीफ, उसके अलावा पल्सेस हैं आपके पास। इन सब में बहुत सारा कंटेंट प्रोटीन का प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट हम कुछ यहाँ पे रिएक्शंस की बात करते हैं। हाउ टू कंपोज प्रोटीन मॉलिक्यूल। ए अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जब कंबाइन होगा तो सी, आपको पता है हम पीछे रिएक्शन में बात कर चुके हैं, दिस सी इज़ एक्चुअली कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन का वो प्रोसेस होगा जिसमें 2 छोटे मोनोमर्स कंबाइन होकर एक बड़ा पॉलीमर बनाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो दिस इज़ द सेम वे। आपको नज़र आ रहा है अमाइनो एसिड्स कंबाइनिंग टुगेदर, वाटर मॉलिक्यूल रिलीजिंग, एक बड़ा पॉलीमर बना है। एक्चुअली ये डायमर है, इट्स मीन डाईपेप्टाइड, यानी 2 अमाइनो एसिड्स यहाँ पे कंसर्न है। अब यही जब डाईपेप्टाइड कंबाइन होंगे तो एक पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, यानी प्रोटीन बनाएंगे। बॉन्डिंग है इनके पास, पेप्टाइड बॉन्डिंग, डिस्कशन हम इसकी पहले भी कर लिया। अब ये वाटर कहाँ से आ रहा है? एक्चुअल बात तो ये है इसमें करने वाली। एक अमाइनो एसिड आपका H ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा अमाइनो एसिड इसके कार्बोक्सिल ग्रुप में से OH डोनेट होगा। ये H और ये OH मिलकर आपका वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल बना रहे हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की जब आप बात करना स्टार्ट करने वाले हैं तो आपके पास 4 टाइप के हैं इसके कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन उनसे पहले इनके नाम देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट नेम ऑफ दीज 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। सबसे पहले है लाइसिन। नाम बहुत आसान है, आसानी से याद हो सकते हैं। लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टीडीन, ग्लाइसिन, एलेनिन, आर्जिनिन, विलाइन, ट्रायोसिन, सेरीन एंड प्रोलिन। ये वो कुछ नाम हैं जो 20 में से हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। 4 स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरी। ठीक है, अब इन स्ट्रक्चर में सबसे पहला है जो स्ट्रक्चर आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो आपका एक लीनियर स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट। येलो कलर से बस यहाँ इंडिकेशन है स्ट्रेट चेन की। ये जो स्ट्रेट चेन है एक्चुअली ये आपका इंसुलिन बनाता है। ये स्ट्रक्चर इंसुलिन का, इंसुलिन आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। फिर सेकेंडरी की तरफ बात करते हैं। सेकेंडरी वही स्ट्रक्चर बट थोड़ा ट्विस्टेड, लाइक स्ट्रेट स्ट्रक्चर बट थोड़ा ट्विस्टेड। वही ट्विस्टेड स्ट्रक्चर आपके हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनाता है बॉडी में, पिक्चर में दिख रहा होगा आपको यही स्ट्रक्चर बट ज़रा सा ट्विस्टेड। टर्शरी स्ट्रक्चर, इसी ट्विस्टेड स्ट्रक्चर को और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप ले आएँ। 3D फोल्ड्स हैं इसके पास, ग्लोब्यूलर प्रोटीन इनकी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे
क्वार्डिनरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ये बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर्स मिलाकर एक क्वार्डिनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो बहुत बड़ा है। पॉलीपेप्टाइड बहुत सारे हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। एच बी मीन हीमोग्लोबिन। आपका हीमोग्लोबिन एक क्वार्डिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं आप प्रोटीन की? किसी भी केमिकल कंपाउंड में, कोई भी अननोन केमिकल कंपाउंड है, अगर उसमें प्रोटीन है और आप उसमें बायोरेट सोल्यूशन ऐड कर दें, अब बायोरेट सोल्यूशन इटसेल्फ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से कॉपर सल्फेट से मिलकर बनता है, यानी CuSO4। हाँ, इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आपको 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करनी पड़ेंगी। फर्स्ट वन इज़ pH। आपकी pH बेस्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन। आपका टेम्परेचर सूटेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन प्रोसेस, और आपके पास सूटेबल अमाउंट एंजाइम होना चाहिए। इन सब के प्रेजेंस में, रिएजेंट के प्रेजेंस में, अगर वॉयलेट कलर पर्पल ब्लू का मिक्सचर वॉयलेट कलर अपेयर हो जाता है, इसका मतलब है यू आर हैविंग प्रोटीन इन योर कंपाउंड सैम्पल। कुछ बेसिक टर्म्स और फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं, उनकी बात करते हैं। तो ग्रोथ में बहुत इन्वॉल्व है। बहुत सारे CIA एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछते हैं कि बताइए ग्रोथ किससे कंसर्न है? तो भाई ग्रोथ आपकी प्रोटीन से कंसर्न है, मैसेंजर है। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोटीन का मैसेज बनकर आ रहा है और वो न्यूक्लियस के को क्रॉस करते साइटोप्लाज्म में आता है और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म कराता है। तो ये क्या है? मैसेज है जो आपका न्यूक्लियस से ट्रैवल होकर साइटोप्लाज्म और बाकी बॉडी पार्ट्स तक आया। बूस्ट इम्यूनिटी, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। एंटीबॉडीज़ इटसेल्फ प्रोटीन होती हैं, तो ये जो प्रोटीन एंटीबॉडीज़ हैं ये आपकी अमाइनो एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है एंटीबॉडीज़, और आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करती हैं। एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने हैं, हार्मोन्स आपके प्रोटीन होते हैं, स्ट्रक्चर मेंटेनिंग करता है आपकी प्रोटीन, एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर मेंटेनिंग करता है। फिर रेगुलेटिंग pH, आपकी बॉडी की pH को मेंटेन करता है। जब भी pH चेंज हो रही होती है, डिफरेंट हो रही होती है, उस टाइम पे बॉडी कुछ एंजाइम्स को रिलीज़ करती है जो सूटेबल pH पे रिएक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की जो pH है वो मॉडरेट हो जाती है। गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर बैलेंस फ्लूइड, कुछ आपके पास ऐसे कंपाउंड होते हैं आपके ब्लड में जो आपके ब्लड की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखते हैं, यानी उसकी थिकनेस को, खून पतला और खून गाढ़ा, इसको मेंटेन रखते हैं, तो वो भी प्रोटीन के ही हैं। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। आपको पता है आपके साइटोप्लाज्म के बाहर जो मेम्ब्रेन है, इट्स मीन सेल मेम्ब्रेन, वहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स यानी होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फिर आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपके मसल मास को इंक्रीज़ करता है प्रोटीन। एक्सरसाइज वगैरह जो लोग करते हैं उनको बहुत अच्छे से बात पता होगी कि वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेते हैं ताकि उनकी मसल बिल्डअप हो जाए। स्ट्रेंथन योर बोन्स, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूती बढ़ाता है। और इसके अलावा इफ़ यू आर इंजर और यू आर टेकिंग क्वाइट इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, तो आपकी रिकवरी, आपके जो भी रिकवरीज हैं वो भी इन्हांस कर देता है। यानी प्रोटीन आपकी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। वो लोग जो प्रोटीन की कंजम्पशन प्रॉपर नहीं करते हैं या फिर उनकी जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है, तो वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स को फेस कर सकते हैं, डिजीज़ को फेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जैसे हमने ऊपर बात की कि जो आपका प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, फास्फोरस भी है कभी कभी, और उसके अलावा अदर देन दैट 3 कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो कंपलसरी हैं। तो अगर कोई पर्सन वो डाइट नहीं ले रहा जिसमें नाइट्रोजन है या सल्फ़र है, तो ऑफकोर्स उसके बॉडी के प्रोटीन की प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जब स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये सारे जो फंक्शंस हमने पढ़े ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको समझ भी आया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन, यू कैन ईजिली comfortably comment below. Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.